हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर रेडॉक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक, 1 सेकेंड। अभी हम कवर करेंगे जो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है, जो आपको दिया था बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन था कि Cl2 प्लस iO3 माइनस प्लस OH माइनस दैट्स गिव्स यू Cl माइनस प्लस iO4 माइनस प्लस H2O, और ये हमें बैलेंस करनी है किस में? बेसिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में। ठीक, तो क्वेश्चन ये था मेरे ख्याल से। ठीक, तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस। तो यहाँ से इस Cl से इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका तो -1 इस Cl का, और ये Cl2 नेटिव फॉर्म में है तो इसका होगा 0। ठीक, सिंपल। अब बचता हमारे पास I का। तो I का तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा +5 + 7। ठीक है, वही फॉर्म यूज़ करोगे तुम, x + 4 × -2 = -1 जो चार्ज है हमारे पास, और यहाँ से क्या आ जाएगा x = +7। ठीक है, और इधर कितना आएगा 5। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन डिफरेंस। अभी देखो Cl का ये 2 एटम्स, ठीक है, ये 2 हैं, ये 1 है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट और कितना उनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो 1 × 2 जो कि कितना हुआ हमारा 2। ठीक, यहाँ पे 1 आई है और एक ही ये आई है। ठीक है, एक ही है दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना होगा डिफरेंस? 7 ये 5 ये, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ? 2 × 1 दैट्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस 2 है। तो मतलब अगर तुम ऐसे करके लिखोगे 2Cl2 + 2iO3 करके लिखोगे, या तुम लिखोगे Cl2 + iO3, दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि इक्वल है वो दोनों डिफरेंस जो है ना, सिंपल। तो लिख देता हूँ मैं ऐसे +iO4-। ठीक है, अभी हमारे पास आ गई ये रिएक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहला स्टेप जो हमने बैलेंस किया है, अभी इसमें बैलेंस करना है हमें ऑक्सीजन, है ना। स्टेप फर्स्ट जो कि बोलता है बैलेंस चार्ज आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स बैलेंस कर दिया हमने, अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और उसके बाद सीधे क्या करेंगे? हम चार्ज बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सॉरी, पहले तो हमारा यही नहीं हुआ है ना, Cl और Cl डबल है ना, तो पहले ये बैलेंस करना है ना, बैलेंस एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं वो बैलेंस करना है। ठीक, तो यहाँ पे Cl, ये Cl2 है ना, प्लस iO3 माइनस 2Cl माइनस प्लस iO4 माइनस। अभी हमने देखो I एक है, Cl 2 इतना हो गया हमारा बैलेंस। ठीक, अभी चार्ज की बात करता हूँ मैं यहीं पे, तो चार्ज देखो यहाँ पे तो है -1 है ना, और यहाँ पे -2 ये और -1 ये, तो मतलब यहाँ पे इधर -3। रिएक्शन के रिएक्टेंट में जो चार्ज है और प्रोडक्ट में जो चार्ज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वो जो है, जो ऑक्सीजन एटम है वो भी बैलेंस करना है और चार्ज भी बैलेंस करना है इस क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास स्टेप 2 बचता है, जो कि बोलता है कि पहले हमें इसके जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो ऐड करने, और इसे बैलेंस करने के लिए पहले हमने क्या था कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एसिडिक मीडियम, है ना, मीडियम। अभी क्या है? बेसिक मीडियम है, तो हम क्या करेंगे? OH इन बेसिक मीडियम। ठीक है, या तुम बोलो H+ ऐड किया था हमने, एक तरफ वाटर ऐड करके दूसरी तरफ हमने H+ ऐड किए थे। ठीक है, हाँ, हम इसमें क्या करेंगे? H+ की जगह पे OH- ऐड करेंगे। ठीक, तो करते हैं Cl2 + iO3 माइनस 2Cl माइनस प्लस iO4 माइनस। अभी देखो इधर 4 हैं O और इधर कितना है? 3, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो अभी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे उतने ही हम OH इधर ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन 2, तो उतने ही OH हम ऐड कर देंगे। ठीक है, OH- ऐड करने से अभी देखो कुछ फ़र्क पड़ा क्या? -1 और इधर कितना? 3। ठीक है, तो जो चार्ज है अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, चार्ज बैलेंस करना है अब हमें। ठीक है,
तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, H जो है यहाँ पे अभी कितना है 1, और हमें ऐड कितने करने थे 2, तो हम 2 नंबर ऑफ OH एलिमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 - 1 इंटू -2 प्लस -1, तो यहाँ से हो गया -3 इधर वाला भी और इधर वाला भी चार्ज, तो ये हो गया हमारी रिएक्शन बैलेंस। तो बैलेंस हो गया क्या आई, Cl2 प्लस, ठीक, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2O। बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो रिएक्शन आई वो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन, मतलब कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे सीधे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, ठीक। हमें उससे वो करना है बैलेंस। तो उसका सिंपल ये है कि ये जो रिएक्शन है इसके दोनों हाफ लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। देखो Cl2 है, 0 की फॉर्म में होगा, है ना, सिंपल है, नेटिव फॉर्म इसी में प्रेजेंट रहता है, और इधर -1 में Cl यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज़। और यहाँ पे कितने में है Cl, x प्लस 3 - 2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +5 है ना। तो यहाँ से Cl जो है +5 में, एक तरफ -1 में, एक तरफ +5 में Cl। तो यहाँ पे जो है Cl का यहाँ पे तो हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, और फिर Cl का यहाँ पे हुआ रिडक्शन। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सा वाला, कि Cl2 से ClO3 माइनस, अगर इतना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस में 5 है, तो मतलब इतने इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, है ना, और ये इंटू 2 में है तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर रिडक्शन हाफ में क्या है, ये Cl2 से Cl में जा रहा है, तो कितना होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सॉरी, अगर इधर Cl2 में इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम यहाँ से देखो तो मैं इसमें इंटू 5 कर देता हूँ, ठीक। अभी क्या होगा, मैंने सिर्फ एक हाफ में इंटू 5 किया, रिएक्शन लिखते हैं 5Cl2 एंड +1 Cl2, तो कितना हो जाएगा 6Cl2, और कितना OH ये हो जाएगा, OH माइनस जो है ये वाला, ये हो जाएगा 12 OH माइनस। खैर अभी रहने दो इसे, है ना, बाद में लिखते हैं। 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस हो गया ये, ठीक, 2 × 5 10Cl माइनस, और ये हो गया 2, ठीक, आ गया समझ में, नहीं सॉरी, अब ठीक है। अभी देखो 10Cl माइनस ये, और इधर ये, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा साफ करके लिखता हूँ, और रिएक्शन हो जाएगा हमारा 6Cl2 दैट्स गिव्स यू 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस। अभी देखो, अभी क्या करना है, हमें सिर्फ सेकंड स्टेप लिखना है जो कि हमारा फाइनल होगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, ठीक, इधर कितना 0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 6H2O मैंने ऐड किया, ठीक है। अभी मैंने 6H2 ऐड किया तो कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक। अभी मैं क्या करूँगा, इधर मैंने जितना भी बचा उसके अकॉर्डिंग इधर मैंने 12 OH माइनस ऐड कर दिया, 12 OH माइनस, ठीक है। तो H जो हुए हमारे 12 हो गए, वो 12 हो गए, ठीक, सिंपल। तो यहाँ से अब रिएक्शन लिख दो यहाँ से
6Cl2 प्लस 12OH माइनस 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस 6H2O। रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, नई टर्म है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट मास है क्या? इक्विवेलेंट मास है कि हम इक्विवेलेंट मास जो है रिलेटिव टर्म है एक, है ना। रिलेटिव टर्म कैसे कि मतलब तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि 1 किलो चीनी के इक्वल में अगर तुम्हें देखो 1 kg शुगर, इसके इक्वल में तुम्हें कितना लीटर वाटर रखना पड़ेगा जो इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो 1000 अगर 1 kg है तो 1 किलो लीटर तुम्हें भरना पड़ेगा, या 927 जितना भी आएगा। ठीक है, जो भी है मतलब जितना आएगा ये। और सेम एज अगर तुम्हें कुछ और ऐड करना पड़े, है ना। वैसे ये दोनों ही अच्छे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जब हम उसकी बात करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, एटम्स की, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा कि हम यूज़ करते हैं उसका मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन, जो कि किसके इक्वल होता है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2, 80 ग्राम ऑफ Br और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो मास इक्वलेंट है क्या? मास इक्वलेंट है, इट इज़ डिनाइड एज द मास ऑफ एन एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस्ड और कंबाइन विद ये। ठीक, एग्जाम्पल, बहुत सही कॉन्सेप्ट है और बहुत लंबा चलेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग के बाद अगर कुछ है तो वह यही है। ठीक है, और अगर देखो एडवांस में इतना क्वेश्चन इससे आता नहीं है, और अगर आ गया तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा ये वाला, है ना, 2MgO। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो है 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 24, तो 2 इंटू 24 ग्राम ऑफ Mg, जो कि कितना है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल है, O2 के। ठीक, बोल सकता हूँ। फिर इधर से अब मैं आ जाता हूँ इधर, है ना, तो 32 ग्राम ऑफ O2 जो कि कितना हो जाएगा? 48, 2 इंटू 24 जो कि हो जाएगा 48 ग्राम ऑफ Mg, है ना। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ 1 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन का 1 ग्राम कितने के इक्वल होगा? 48 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम ऑफ Mg, है ना, ये इक्वल हो जाएगा। और अगर ये इक्वल हुआ तो यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन का वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ O2 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8 ग्राम ऑफ Mg, ये हो जाएगा ना, जो कि कितना आएगा? 12, है ना। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ कि 8 ग्राम ऑफ O2 जो कि किसके इक्वल है? 12 ग्राम ऑफ Mg के, है ना। मतलब 8 ग्राम अगर तुमने ऑक्सीजन लिया, 8 ग्राम अगर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो किसी एक रिएक्शन के लिए, तो अगर उसी मास का या उसी नंबर ऑफ मोल्स का अगर तुम्हें वो चाहिए Mg, तो वो कितना होगा? 12 ग्राम्स। ठीक है, या उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो होता है उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इन दोनों का मास, मॉलिक्यूलर मास कब जाके सेम होगा? ऐसे वैसे होता नहीं मॉलिक्यूलर मास सेम इन दोनों का, लेकिन हाँ कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे जाके सेम होंगे? जब 8 ग्राम तो हम ऑक्सीजन लें और 12 ग्राम Mg लें, इन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। ठीक है, ऐसा तुम कह सकते हो। ठीक है, तो यही है मास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अभी देखो मास इक्विवेलेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी देखो ये तो मैंने मतलब वैसे बता दिया मोटा मोटा, लेकिन इसका एक प्रॉपर वे है, फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला है वो बोलता है कि मास इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
अब ये क्या ख्याल ही पुलाव है एन फैक्टर, अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो नोट्स बनाते रहो तुम, है ना। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं थोड़ी। एन फैक्टर क्या है कि हर चीज़ के लिए, हर एलिमेंट के लिए एन फैक्टर अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो लिख लो इसे, एन फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या तुम बोलो स्पीसीज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एन फैक्टर जो है डिफरेंट एलिमेंट के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो पहली स्पीसीज़ या पहला तरह का एलिमेंट कैसा हो सकता है कि वो आयन हो, है ना। आयन्स के लिए, जैसे आयन्स मतलब कोई +1 की फॉर्म में, -1 ऐसे, मतलब ऐसी फॉर्म में है ना, प्लस माइनस की फॉर्म में कोई एलिमेंट है ना, ठीक है। तो उसका एन फैक्टर, तो उसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर जो होता है, एन फैक्टर उसका वो होता है उसके चार्ज के इक्वल, ठीक है। और वहाँ पे जो मास, ये जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास का, वो क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। एग्जांपल के लिए Na, मतलब Na+, तो Na+ का यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास इक्विवेलेंट Na+ का इसमें अगर तुम रखोगे तो मोलर मास उसका, और डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना +1, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम रखोगे Al3+ कितना, इसका मास इक्विवेलेंट अगर तुम निकालोगे, इक्विवेलेंट मास, तो इसका देखो मोलर मास 27 डिवाइडेड बाय, जो कि कितना आएगा 9 के, इक्विवेलेंट मास आया 9, ठीक है। तो ये है वो चीज़। अभी देखो ये तो हुआ आयन्स के ऊपर बात। अब फिर मैं बात करूँगा साल्ट्स के लिए। साल्ट, फॉर साल्ट, तो साल्ट देखो दो तरह का हो सकते हैं, कैटायन और एनायन, दोनों होते हैं उसमें, ठीक है। एनायन, ठीक है। तो जो एन फैक्टर है वो क्या होगा, जो उसमें वैलेंसी है उसका एलसीएम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, मतलब उसकी वैलेंसी जो है, उसकी जो वैलेंसी है किसकी, जो वहाँ पे कंपाउंड यूज़ हो रहा है जिसका तुम एन फैक्टर निकालना चाह रहे हो, उसमें कितने वैलेंसीज हैं, उसका एलसीएम डिवाइडेड बाय चार्ज, और चार्ज कौन सा वाला, उसके कैटायन का या उसके एनायन का। तो लिखते हैं एलसीएम ऑफ द वैलेंसीज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो जैसे पहला ही साल्ट जो कि बहुत कॉमन है, NaCl, ठीक। तो NaCl के लिए उसका एन फैक्टर कितना होगा, सॉरी, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, देखो जो इसमें वैलेंसी होती है उसमें NaCl में, इसकी वैलेंसी अगर तुम सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा उसमें क्या होता है सॉलिड स्टेट में, कि NaCl में सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है, वो होती है उस तरफ जाके नीचे की तरफ, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। हाँ जो भी है, मतलब 12th में पढ़ोगे तुम उसे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। तो इसकी जो वैलेंसी हुई वो 1 हुई, और जो इसका चार्ज है उन कैटायन एंड एनायन किसी भी एक का ले लो, जो कि कितना है 1। और पहले ही मतलब मॉड में है तो मतलब प्लस लो तुम माइनस लो, जो कि वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से इसका NaCl का एन फैक्टर कितना हो गया 1, ठीक है। ऐसी बात करते हैं एक दो एग्जाम्पल की और, ठीक है, अच्छे और सच्चे एग्जाम्पल्स। तो सच्चे एग्जाम्पल्स जैसे MgCl2, Mg का 1, Cl का 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना रहेगा, तो यहाँ इसका जो एन फैक्टर है MgCl2 का, इसका एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर जो आएगा वो आएगा 2, ठीक। ऐसे ही एक दो को बताता हूँ तुम्हें, जैसे Al2SO4, ठीक। तो Al2SO4 में क्या रहेगा, देखो इसका जो चार्ज रहेगा वो कितना है +3, ठीक है। SO4 में -2, SO4 3 का होल ट्वाइस, ठीक, सॉरी 1 आएगा फिर, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, इसका एन फैक्टर आता है 6, ओके। अब बात करते हैं हम एसिड्स के बारे में, ठीक है। अगर एसिड हो, साल्ट ले लिया हमने, आयन ले लिया, ठीक है। अगर एसिड हो वही, ठीक है, जो भी तुम्हारा कंपाउंड है, तो फॉर एसिड्स एसिड के लिए, तो एसिड के लिए जो उसका बेसिसिटी है, जो उसका
एसिड का जो उसका बेसिसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ H+, कि वो कितने नंबर ऑफ H+ आयन दे सकता है किसी को भी, है ना, कितने नंबर ऑफ H+ आयन दे सकता है, वो उसकी क्या होगा, एन फैक्टर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ HCl का, ठीक है, तो HCl में एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो 1 है, और जो इसका एन फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 1, ठीक। अब फिर मैं बात करता हूँ H2SO4 का, ठीक है, तो H2SO4 में ये दो हाइड्रोजन दे सकता है, दोनों को दोनों निकाल सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2। हाँ, वैसे अगर मतलब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, जो कि है कि तुम्हें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, किसी भी चीज़ का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर तुम पे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो वहाँ पे तुमसे जो है IIT वाले खेल जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डालेंगे, ऐसा क्वेश्चन डालते हैं वो जानबूझ के कि उसमें तुम फंसो ही फंसो। तुम्हें अगर पिक्चर उसका स्ट्रक्चर याद नहीं है ना, तो फिर तुम्हारा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैपेबल कैन डोनेट, दैट्स क्लियर। आगे कंटिन्यू करते हैं अब। और अगर तुम देखो, अगर तुम्हें पहचानना है कि कौन सा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, नंबर ऑफ एसिडिक H+ आयंस एन एसिड इज कैपेबल टू डोनेट, मतलब तुम्हें जो पहचानना है वो क्या पहचानना है कि H+ आयन जो कि एसिडिक हो वो कौन सा होगा। तो उसके लिए सिंपल है कि जो भी हाइड्रोजन इन तीनों में से, या मैं बोलूँ कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा, वही क्या होगा, ClBr, मतलब लिस्ट बढ़ती जाती है फिर आगे, है ना। और ये ऐसे सीरीज़ होती है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एग्जांपल जैसे H3PO4-, ठीक है, तो यहाँ पे कितने H+ दे सकते हैं, 3, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। H3PO3 कितना देगा, H3PO2 कितना देगा। पहली चीज़ जो कंफर्म है कि इसमें 3 H+ दोनों हैं, दोनों में, इनमें इसमें 3 H+, इसमें 3 H+, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा। अगर तुम बता रहे हो 3 तो बिल्कुल गलत वहाँ से। अभी क्या कर दिया यहाँ पे, जो क्वेश्चन है ये बहुत सही क्वेश्चन है दोनों, और ऐसे ही क्वेश्चन IIT तुमसे जानबूझ के पूछेगा। कैसे, देखो पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ठीक। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर जो है वो है P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड देन सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इस वाले का स्ट्रक्चर की बारी, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O 1 दे दिया, ठीक है, कंफर्म। OH कितना हो गया, 2, 1 OH फिर से दे दिया, ठीक। अब जो हमारे पास बाकी का जो हाइड्रोजन बचा है वो डायरेक्टली P से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हुआ, 2, ठीक है। फिर अब बात करता हूँ मैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और भी बुरा बनेगा, जो कि होगा, क्योंकि इसमें O कितने हैं, 2, तो एक कनेक्ट, दूसरा इधर। तो अब इसका जो बेसिसिटी है वो डिसाइड करेगा ये वाला H+ है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिसिटी क्या होता है। फिर बता दिया मैंने बेसिसिटी, तो आगे की टर्म्स चेक करेंगे, ठीक है। आगे की टर्म्स अभी मतलब ये जो है एसिडिक तक पता है, फिर अभी बेसिक आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारा आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। एन फैक्टर एक लंबा टॉपिक है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसके लिए बनेंगे 2 लेक्चर्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।